दोस्तों, वेस्ट बंगाल रहने वाली इशिता मलिक बचपन से ही पढ़ाई में तेज और स्कूल गेम्स में सबसे आगे रहती। स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती, फ्री टाइम में मस्ती करती, लेकिन हमेशा से अपने सपनों के लिए सीरियस थी। उसका सपना था नीट क्वालिफाई करना और वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। स्कूल के दिनों में उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी यादें बनाई। जैसे जैसे इशिता बड़ी हुई, उसे क्लास के लौंडे पसंद करने लगे और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है देवराज सिंह से, जो उसका न्यू बैचमेट था। शुरुआत दोस्ती से हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये पहली मोहब्बत इशिता की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई। दोनों क्लासरूम में साथ बैठते, पढ़ाई करते, साथ में लंच शेयर करते, फ्री टाइम में बातें करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। दोस्तों, इशिता का भाई और देवराज दोनों अच्छे दोस्त थे। इसी कारण देवराज अपने दोस्त से मिलने के बहाने इशिता के घर आता और दोनों घंटों बैठकर बातें करते। उसके घर वाले भी अब देवराज को जानने लगे थे। 12th पास होते ही दोनों कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसी बीच इशिता नीट की तैयारी शुरू कर देती है और कॉलेज से 1 साल का ड्रॉप लेती है। दोस्तों, अब वो अपने बचपन के प्यार को भूलना चाह रही थी। देवराज उसे कॉल करता है, लेकिन इशिता उसे इग्नोर करने लगी। दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी। इशिता दिन भर अपनी लाइफ में मस्त रहती, वहीं देवराज उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे देवराज के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। वो उसके घर के चक्कर लगाता। एक और वो नीट की तैयारी में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर देवराज गुस्से की आग में जल रहा था। वो हर हाल में इशिता को पाना चाहता था। वो कहता, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। दोस्तों, देवराज अब अक्सर उसके घर पर आता और उससे झगड़ा करता। धीरे धीरे दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगा और फाइनली उनका ब्रेकअप हो गया। इशिता ने कहा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मेरा पीछा छोड़ दे। ये सुनकर देवराज का दिल टूट गया और उसके मन में बदले की आग जल गई। अब वो इशिता से ज़बरदस्ती करने लगा, रोज़ उसके घर आता और तमाशा करता। दोस्तों, 25 अगस्त 2025 दोपहर के समय इशिता अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक देवराज उसके घर पर आता है। वो गेट पर बेल बजाता है और इशिता के घर वाले गेट खोलते हैं। आज देवराज कुछ गुस्से में दिख रहा था। घर वालों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस गया। देवराज इशिता के रूम में आता है, उसे धोखेबाज कहता है, गालियाँ देता है और धीरे धीरे दोनों के बीच बहस हो जाती है। देखते ही देखते देवराज अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और इशिता पर लगातार 2 राउंड फायरिंग कर देता है। एक गोली सीधा सर पर लगती है, जिससे वो खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर जाती है। गोलियों की आवाज़ सुन के घर के सभी लोग इशिता के रूम की ओर भागते हैं और देवराज उन्हें धक्का मारकर भाग जाता है। इशिता को फटाफट पास के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो मर जाती है, क्योंकि गोली सीधा सर पर लगी थी। दोस्तों, जो लड़का कभी इशिता से प्यार करता था, एक घटिया सोच के कारण वो ही इशिता की जान का दुश्मन बन गया। अब जैसे ही ये खबर पुलिस को पता लगी, पूरे इलाके में सायरन बजने लगे। पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है। शहर के सारे CCTV फुटेज निकाले जाते हैं और पड़ोसियों से पूछताछ होती है और पूरी जांच में आरोपी इशिता का एक्स बॉयफ्रेंड सामने आता है। दोस्तों, पुलिस देवराज को चारों ओर ढूंढती है। उसे ढूंढते हुए उसके घर तक भी पहुंचती है, लेकिन देवराज घर से भी गायब था। डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए नीट की तैयारी करने वाली इशिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि देवराज से प्यार करना उसे इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, एक ऐसा प्यार था जिसमें अपने ही लवर ने इशिता की जान ले ली, वो भी इसीलिए क्योंकि वो अपना करियर बनाना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। अगर देवराज ने समझदारी से काम लिया होता तो हो सकता था कि इशिता अपने सपने पूरे करने के बाद देवराज को अपना लाइफ पार्टनर बना सकती थी। दोस्तों, अक्सर देश भर से ऐसे केस सामने आते रहते हैं। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और लास्ट में ये छोटी सोच वाले लड़के ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पूरी घटना में तुम्हारी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।